नाम रामदास अठोले। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैं माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में आरटीआई की तरफ से मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ और मेरी पार्टी एनडीए का एक मेंबर है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में काम करता है, उसमें मेरी पार्टी एक मेंबर है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में सांसद रहा हूँ और अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में 2014 से लेकर 20 तक मैं राज्यसभा का मेंबर था। 20 में दोबारा मैं बीजेपी के सपोर्ट से आरटीआई के टिकट पर मैं चुनकर आया और अभी मेरी राज्यसभा 2026 तक है। तो आज मैं यहाँ जयपुर में आया हूँ। ये हमारे राधा मोहन सैनी जी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज के, माली समाज के वो नेता भी हैं और उनके लड़के अक्षय सैनी जो एजुकेटेड भी है, नौजवान है और वो विद्याधर नगर से एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इनका सिंबल है फलों की टोकरी। मतलब अगर फल हम नहीं खाएंगे तो ज़्यादा दिन जिंदा रहना मतलब नामुमकिन है। तो फल अपनी ज़िंदगी में अपना आयुष्य बढ़ाने के लिए, अपना शरीर सुदृढ़ रखने के लिए फल की आवश्यकता होती है और ये फल की टोकरी लेकर घर घर जा रहे हैं और ये चुनकर अगर आ जाते हैं तो सबको फल मिलेगा। तो अगर फल के लिए जल भी चाहिए, लेकिन राजस्थान में जल की समस्या है, उसको दूर करने की कोशिश जरूर मोदी सरकार की तरफ से हो रही है। और जो रिपब्लिकन पार्टी ने 5 कैंडिडेट खड़े किए हैं, हमारी नितिन शर्मा जी इस प्रदेश के प्रभारी भी है और दूसरे भी जो हमारे अक्षय सैनी जी के साथ साथ सुरेंद्र सिंह ये हवा महल से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पिंकी गोरवाल, अजमेर सिंह से, महेंद्र कुमार नसीराबाद से, राव साहेब बिश्नोई राजौर शहर से, ऐसे 5 जगह से हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन बाकी की जो टोटल 200 सीटें हैं उसमें 195 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी का समर्थन कर रही है, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 सालों में जो काम किया, ये काम पूरा दुनिया देख रहा है। आप लोग जानते हैं कि पहले अपना देश की इकोनॉमी 10 नंबर पर थी, लेकिन अभी अपने देश की इकोनॉमी नंबर 3 पर आई है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 3 पर अपने भारत का नाम आया है। तो अगले 5 साल अगर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनती है तो हम जरूर 2 नंबर पे 1 नंबर पर आने की कोशिश हमारी होगी। देश का विकास यही नरेंद्र मोदी जी का मुख्य लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी का सभी जाति धर्म का पक्ष है और देश का विकास करना यही नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो आज हमारा अक्षय जी एक बहुत नौजवान है। अगर ये 5 सीटों में से हमारी 1-2 सीटें चुनकर आती है तो हम बीजेपी का समर्थन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है माननीय अशोक गहलोत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो लोकसभा में भी रहे हैं और अभी 5 साल से राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। तो जो राजस्थान के लोग हमारे मुंबई में रहते हैं, मुंबई में रहने वाले राजस्थान के लोगों को पूरी सुरक्षा देने का काम मेरी पार्टी करती है। जब जब बाहर के लोगों का विरोध कुछ पार्टियों की तरफ से होता है तो रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाली पार्टी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक दूसरे पर अन्याय करने के लिए नहीं बताया है। देश हमारा एक है, हम जात धर्म भाषा पंथ राज्य गांव जिला अलग अलग हो सकता है, लेकिन भारत हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा मकसद है। यूनिटी हमारा मकसद है और इसलिए नरेंद्र मोदी जी सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की भूमिका ले रहे हैं। और इसलिए मैं राजस्थान की जनता को अपील करने आया हूँ कि माननीय अशोक गहलोत जी के सत्ता के कार्यकाल में दलित पर बहुत बड़े अनेक अत्याचार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, बहुत बड़े दंगे फसाद भी हुए। इसलिए माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार या शांति प्रस्तावित करने में असमर्थ है। तो इसलिए इस वक्त बीजेपी को मौका देना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जरूर यहाँ राजस्थान में सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इस सैनिक की रैली निकलने वाली है, उस रैली में हम सम्मिलित होंगे, उसको भी थोड़ी सा आप दीजिए और बाद में हमें मुंबई भी जाना है। तो आज सभी पत्रकार यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और कोई सवाल आपके होंगे तो आप मुझे पूछिए, मैं सवाल का जवाब दे दूँगा।
राजस्थान में किस मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी मैदान में आई है? हाँ, तो हमारी पार्टी इस मुद्दों को लेकर आई है कि यहाँ जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये समाज को सामाजिक एवं आर्थिक स्ट्रेंथन करने की हमारी भूमिका है और भारत सरकार से जो भी मदद हो सकती है ये मदद करने की कोशिश हम करेंगे। मेरे मंत्रालय का बजट 1,59,000 करोड़ का है, आदिवासी ट्राइबल का बजट 1,36,000 करोड़ का है, तो दोनों मिलाकर कम से कम 2,92 करोड़ तक इतना बजट है और एक बड़ा बजट है। तो ये दलित आदिवासी के विकास के लिए हम खर्चा कर रहे हैं। तो एक हमारा मुद्दा है, दलित पर होने वाले अत्याचार ये सरकार रोक नहीं पाई है, इसीलिए बीजेपी की सरकार आएगी तो दलित अत्याचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारी जो बीजेपी की सरकार है ये कोशिश करेगी, ये भी हम वादा करते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी जो देश का संविधान है ये संविधान बदलेंगे, इसी तरह का अपप्रचार कांग्रेस की तरफ से होता है और दलित समाज में गलत फहमियाँ फैलाने का काम होता है। लेकिन मैं दलित समाज को आश्वासन देना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते जो संविधान बना है ये संविधान बिल्कुल कोई भी नहीं बदल सकते हैं, ये बदलने वाला संविधान नहीं है। तो संविधान में प्रावधान है कि संसद को नया कानून बनाने का अधिकार है, संसद को पुराने कानून में अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो इसीलिए संविधान बदलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानबूझकर प्रचार किया जाता है। जिस नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में संविधान को माथा टेकर शपथ ली है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का नाम संविधान सदन दे दिया है, जिस नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अधूरे जो मेमोरियल थे तो कांग्रेस के जमाने में बिल्कुल उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उसको पूरा 5 साल में पहले 5 साल में पूरा करने का काम किया है। हमारे मुंबई में 3,600 करोड़ की हिंदू मिल की जगह थी दादर में, चेक के बाजू में, वो जमीन बाबा साहब ने मेमोरियल के लिए दी है और वहाँ कम से कम 1100-1200 करोड़ रुपया खर्चा करके वहाँ बड़ा मेमोरियल हो रहा है और वहाँ 450 फीट का बाबा साहब का स्टैचू होगा और वो स्टैचू न्यूयॉर्क में अमेरिका में जिस तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे भी ज़्यादा ऊंचा वो स्टैचू होगा और वहाँ एक बहुत ही सुंदर स्मारक हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसलिए आप हमारे मेरे को विश्वास रखो, मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में हूँ और संविधान को बिल्कुल हाथ नहीं लगेगा, ये मैं दलितों को आश्वासन देना चाहता हूँ।